हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आपका अपना रिवीजन टीचिंग ग्रुप चैनल है। तो इस रिवीजन टीचिंग ग्रुप चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आया हूँ, जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कहते हैं कि आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। मेहनत करते रहो मेरे दोस्तों, क्योंकि एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा भी होगा। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ना है और मेहनत हमेशा करते रहना है। एक दिन आप भी उस बुलंदी को छुएंगे। धन्यवाद। आओ हम लोग समकोण त्रिभुज ये जो है द्विघात समीकरण 4.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब आधार की ऊंचाई, ये नीचे वाला आधार की ऊंचाई हम मान सकते हैं इसको, है ना। और ये इसकी आपको ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये उसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसको मान लीजिए आप, और ये आधार हो गया। तो आधार की जो आधार की ऊंचाई है, यानी आधार की ऊंचाई मतलब आधार की लेंथ बोल रहा है। आधार की ऊंचाई अगर हम इसको x मानते हैं तो हमारी ऊंचाई ये जो है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 आपको क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7। और कर्ण आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। कौन कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, है ना। उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ना इस सवाल को सॉल्व करना है। चाहे समकोण त्रिभुज कि अब जो है ये दोनों भुजा आपको एग्जैक्ट पता नहीं ना है, ये दोनों भुजा आपको दिया हुआ है ये x माइनस 7 और x के फॉर्म में, है ना। यहाँ तो हमको डाटा दिया हुआ पूरा कितने हैं, कर्ण 13 सेंटीमीटर। कितना है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो आइए इसको जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का यहाँ पे लिख देना माना कि, क्या लिखना है, माना कि समकोण त्रिभुज का ये शॉर्ट में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। आधार बराबर अगर x मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बराबर x मानते हैं तो इसके समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और इसका कर्ण बराबर आपको दिया हुआ है ना, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये तीनों डाटा हमारे पास है। तो हम आएंगे प्रश्न से पाइथागोरस थ्योरम से, जिसे पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, यानी कि इसमें जो है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, अगर मान लो 13 का स्क्वायर करते हैं 13, ये आपको फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम चले तो 13 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। यहाँ पे लंब जो है तुम्हारा, ये ऊंचाई जो है ना यही लंब है, ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और ये आधार है। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, x का स्क्वायर। तो ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 है, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के टर्म में अगर तोड़ते हैं तो यहाँ हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab को अगर तोड़ेंगे तो 2 और गुना x गुना 7 है ना, इसको माइनस 7 लेते हैं, और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 169 इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ 2 गुना 7 गुना x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14x, और प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ प्लस x स्क्वायर। आप देखिए ये x स्क्वायर दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, है ना। एकदम कि सबको बराबर की पर ले आइए, क्योंकि इसको द्विघात समीकरण बनाना, सबको बराबर की पर ले आते हैं इसको जोड़ करके। इधर तो हमारा पहले से 169 है,
और ये एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर है, दोनों उठ के इधर आ जाएगा, दो एक्स स्क्वायर के रूप में माइनस में आएगा ना। एक्स स्क्वायर अगर बराबर की पर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 14x जो है बराबर की पर आएगा तो प्लस 14x हो जाएगा। उसी प्रकार 49 बराबर की पर आएगा तो माइनस 49 होगा, कोई दिक्कत, बराबर 0। तो आपका द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में अब बनना शुरू हो गया। आइए इसमें 169 में 49, ये दोनों तो घट सकता है, इसको घटा दीजिए। बाकी इधर होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और 169 में अगर 49 घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 120, 7 9 9 0 ये 120। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 169 ये प्लस में और ये माइनस में तो घटेगा, तो ये बड़ा संख्या का साइन यहाँ होगा तो प्लस इधर देते हैं, बराबर 0, कोई दिक्कत। अब इनको जो है तो -2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितना भी प्लस वाला डाटा है सब क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। -2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है भाग देना। -2 कॉमन लेंगे तो ये 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ये प्लस माइनस बन जाएगा और यहाँ पे 7x बचेगा, है ना। इसके बाद इसमें से अगर हम 2 निकालेंगे यहाँ पे 60 बचेगा और ये भी प्लस माइनस बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके आगे लोग सॉल्व करते हैं, इसके आगे तो अब जो है ये हमारा डाटा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आपका बन जाएगा। और -2 को अगर हम उस पार भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में आप जानते हैं कि a बराबर इसमें हमारा कितना है 1, b बराबर आ रहा है -7, c बराबर आ रहा है -60। तो आप मूल निकालने के लिए जानते हैं, मूल का एक फॉर्मूला होता है, मूल बराबर यानी मूल x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पे सबको सेट कर देते हैं। देखिए -b हमारा कितना है, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी पहले से है और ये इसके ऊपर भी माइनस दिया हुआ, तो ये ऐसे हो जाएगा -b का वैल्यू और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का मान कितना है -7। उसके बाद -4 गुना a का मान हमारा है 1, जबकि c का मान है हमारा -7। क्लियर है, और बटे में 2 गुना a का मान हमारा है 1, 2a था इसलिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा +7 और इसको प्लस माइनस, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, जबकि यह जो है माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 60 गुना 4 आप करेंगे गुना 1 करेंगे तो ये 240 होगा, कितना होगा, अब बटे में हो जाएगा आपका 2। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 7 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाता है आपको 49 प्लस 240, देखें 289 होता है। और 289 आपको पता है किसका स्क्वायर है, तो ये आपको 17 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो 7 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 17 बटे 2, ये हो जाएगा। तो इनको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या बनेगा 7 प्लस 17 बटे 2, इसके बाद एक लिखेंगे 7 माइनस 17 बटे 2। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे 17 7 24 बटे 2, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 12, तो ये आपका धनात्मक मान आ रहा है। जबकि इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा आ जाता है -10 बटे 2, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक मान आ रहा है। तो हमें x का जो मान लेना है, जो मेन मूल लेना है वो आपको कौन लेना है, क्योंकि माइनस वाला जो होता है आप जानते हैं कि अगर आपको माइनस में आ रहा है तो वो कहीं ऋणात्मक है तो उसका मान एक्सेप्ट नहीं करना, उसका मान नहीं लिया जाता है, आपको प्लस वाला मान का वैल्यू इसमें देना है। तो x का मान हम कितना लेंगे 12। अगर x का मान हम 12 लेते हैं तो बताइए यहाँ पे x का मान हमारा जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर आया, तो हमारा ऊंचाई जो है कितना सेंटीमीटर आएगा, 12 में से आप 7 घटाओगे तो 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारा यहाँ 12 में से 7 घट जाएगा, ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, एक बॉक्स में, यहाँ पे एक बॉक्स में लिख सकते हो, साइड में कहीं पर भी, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स में लिख देना कि हमारा जो है x यानी आधार, x यानी आधार बराबर, आधार यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये जो है x बराबर, जबकि आपकी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंबाई बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए, ठीक है। ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 था तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा कर्ण तो आपको पहले से दिया हुआ था और हमें यही दोनों भुजा ज्ञात करना था, कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। चलिए।